हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वार न्यूमान का है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ? तो यह जो है चार्ल्स बेबेज ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के लिए जो है प्रकृति सिद्ध हुआ। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है हार्डवेयर कहलाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखी या चिप के दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो उसे जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग या कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो वह जो हार्डवेयर डिवाइस है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है वह है सीपीयू। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो सीपीयू होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का वह जो हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में रख सकता है उसे जो है चिप कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है वह जे.एस. किल्वी ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? जो चिप बनता है उस पर जो है किस चीज़ की परत होती है? तो वह जो है सिलिकॉन की परत होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क जो होती है उस पर जो परत होती है वह आयरन ऑक्साइड की होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है बीट से नापी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं। तो मेगाबाइट में जो है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है वह बाइट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट बराबर होता है। तो 1024 बाइट बराबर जो है वह 1 KB होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग जो है एक प्रकार का एरर होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ है। तो पीसी का जो अर्थ होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वह सुपर कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो सर्वाधिक जो तेज गति का प्रिंटर है वह लेजर प्रिंटर होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो है अन्य कंप्यूटर से जो है परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार में जो है भिन्न रहता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो है द्विआधारी अंक पद्धति का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो निम्नलिखित में से जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वह फोर्ट्रन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो फोर्ट्रन भाषा जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में जो है उपयोग होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसे लिए उपयोग होता है? तो कोबोल जो भाषा है कंप्यूटर का वह व्यावसायिक कार्य के लिए जो है यूज होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होता है? तो यह जो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल जो भाषा है इसका जो प्रयोग है वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो कंप्यूटर भाषा है वह जो है फोर्ट्रन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो है वह कोबोल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो सबसे ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंटेशन संभव जो है कोबोल भाषा में है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रन एलोगल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का प्रथम कहा जाता है, पत्थर कहा जाता है? तो नींव का जो प्रथम जो है किस भाषा को कहा जाता है? तो यह जो है बेसिक भाषा को कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रन भाषा का यूज किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का जो प्रयोग है निम्न में से प्रारंभ के सरल भाषा सिखाने हेतु किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है? तो वह जो है जो भाषा को कंप्यूटर समझता है उसे मशीनरी भाषा कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के जो आविष्कारक है वह सन माइक्रोसिस्टम है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर कंप्यूटर समझ करता है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता जो है वह जो है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्रिड होता है? तो कंप्यूटर ग्रिड जो है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिसंकलन प्रतिष्ठाएं जुड़े होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है? तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है वह इसमें से कोई नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल है? ओरेकल जो है एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से जो है, इनमें से कोई जो है, इनमें से सभी जो है सॉफ्टवेयर जो है शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड जो है तंत्र के अन्य अधिकृत अभिगमन को जो है सुरक्षित करती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अतिरिक्त करने की अनुमति देता है? तो निम्नलिखित में से जो है मोडेम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा अतिरिक्त करने की जो है अनुमति देता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? तो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? तो अभी मैंने ऊपर बताया, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार की चिंतन करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं। तो एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो है यह एनिक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वह उपयुक्त दोनों हैं, पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक जो है पॉल एलन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जो है वह इंटरनेट को कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? तो पेंटियम चिप का जो आविष्कार है वह विनोद धाम ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में बग को क्या अभिप्राय है? तो कंप्यूटर शब्दावली में जो बग है वह प्रोग्राम में एक गलती को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। बग को हम लोग एरर भी कहते हैं। तो ये भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो www का प्रयोग जो है इंटरनेट के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का जो पूर्ण रूप है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का क्या अर्थ है? तो CPU का जो अर्थ है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD का क्या अर्थ है? तो CAD का जो अर्थ है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइनर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
IBM का पूर्ण रूप है, तो IBM का जो पूर्ण रूप है वह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD-ROM का पूर्ण रूप है, तो CD-ROM का जो पूर्ण रूप है वह कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादनों में से कौन सा उत्पाद पेंटिनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है पेंटिनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वह टिम बर्नर्स-ली हैं, जिन्होंने WWW का आविष्कार किया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू, गूगल एवं MSN है, यह तीनों जो है एक प्रकार का इंटरनेट साइट है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का जो प्रयोग है वह कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो है फास्ट जो है यह एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जो नहीं है वह जो है प्रकाश भंडारण है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो पहले अंकीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में जो है बल्ब रहता था जिसे गिनकर कोई भी अंक की वैल्यू निकाली जाती थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम क्या है, तो अनुपम जो है एक प्रकार का एक सुपर कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास है वह भारत के CDAC संस्था ने किया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है वह बिट होती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एंजेलो वायरस जो है एक कंप्यूटर वायरस है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे कंप्यूटरों में लागू होता है, तो सारे कंप्यूटरों में जो है मशीनरी भाषा जो है लागू होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल क्या है, तो एप्पल जो है एक प्रकार की चौथी पीढ़ी की एक कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तन करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर कंप्यूटर में टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है, तो वह जो है मोडेम है, जो कि एक से दूसरे में टर्मिनल में करती है, कंप्यूटर टर्मिनल को टेलीफोन लाइन से संप्रेषित करती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो इनमें से जो है मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर जो है वह क्वांटम कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो निम्नलिखित में से जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र संस्था से विकसित सुपर कंप्यूटर जो है यह अनुपम है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो है यह 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है, तो इसका मतलब यह है कि एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त एकक यूनिट है, तो सामान्य प्रयुक्त एकक यूनिट जो है यह बिट प्रति सेकंड होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है, इन चारों वाक्य को पढ़ना है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो कंप्यूटर जो है सभी है, चारों सही है। आंकड़ों को भंडारण करने वाली एक सक्षम शक्ति है, आंकड़ों को विश्लेषण करती है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखती है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो ये चारों जो है सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर जो है एक प्रकार की ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा के अंतरिक्त करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबलर क्या कार्य क्या है। तो असेंबलर का जो कार्य है यह असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करती है। तो यह जो है असेंबलर का कार्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैन किस विषय से संबंधित शब्द है। तो स्पैन जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU का पूर्ण रूप है। तो ALU का जो पूर्ण रूप है वह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है। तो निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं जो है वह जो है पिनाका है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ IC के आविष्कारक मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कारक है किस पीढ़ी का जन्म हुआ था। तो इनका जो है तृतीय पीढ़ी में जो है जन्म हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है। तो चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव है वह जो है वृहद एकीकृत परिपथ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर जो है वह डिजिटल कंप्यूटर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस था। तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस जो है वह सी ब्रेन था, सी ब्रेन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्नेट क्या है। तो ऑर्नेट जो है एक प्रकार की कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। जब हम किसी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे जो है ईमेल कहते हैं। इसके माध्यम से है एक मैसेज को दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश है। तो प्रदेश जो है एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या उपलब्ध नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो उपलब्ध नहीं है वह है निर्वात ट्यूब। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो है यह जो है द्विआधारी अंक पद्धति का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो निम्न में से जो है ट्रैक बॉल जो है माउस जैसा जो है कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट जो है एक प्रकार की सर्किट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है यह अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन से उन समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं जो बताता है कंप्यूटर को तुम्हें क्या करना है, कार्य को बताता है, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति जो है वह गणना एवं तर्क पर आधारित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वह वाणिज्यिक के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यह जो है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो TCS जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी रे क्या है? तो सी रे जो है एक प्रकार की सुपर कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्टवेयर का कार्यालय कहाँ है? तो माइक्रोसॉफ्टवेयर का जो कार्यालय है यह सिएटल में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCD का पूरा नाम क्या होगा? तो LCD का पूरा नाम जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटल जाता है? तो यह जो क्रमादेश जो लागू करता है वह क्रमादेश जो है वह रैम पर अटल जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को जो है रोम कहते हैं, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसी को हम लोग कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो निम्न में से जो है निर्गम उपकरण नहीं है वह जो है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है निम्न में से निर्गम उपकरण नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस जो है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसी को हम लोग कंप्यूटर वायरस कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो 10 लाख बाइट्स जो है मेगाबाइट होती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। डॉन नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा जो है विकसित ओपन सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, तो इन दोनों जो तक है तो इनमें से जो सही है वह जो है ए और दो दोनों सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा जो है फोटोन विकसित की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में से जो है CRT का जो हिस्सा नहीं है वह गैस प्लाज्मा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से जो है एक लेजर जो प्रकार का प्रयुक्त होता है वह अर्धचालक लेजर जो है प्रयुक्त होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्नलिखित में से प्रयोग से, तो इसका जो आधुनिक कंप्यूटर का जो लघु स्वरूप संभव हो सका यह जो है समाकलित परिपथ चिप से जो है इसका समरूप जो है हो सका, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसके कहते हैं? तो DBMS जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त में जो होता है उसे जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो निम्न में से जो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है उसे बग कहते हैं या एरर कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिक था, तो एनिक जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है यंत्र सामग्री जो नहीं है वह प्रचालन तंत्र है, बाकी यह माउस कीबोर्ड प्रिंटर जो है यंत्र सामग्री है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। प्रचालन तंत्र जो है एक प्रकार की यंत्र सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो MS वर्ड जो है
पदांश डाटा संशोधन हेतु जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव जो है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है, मतलब किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो CRM का जो अर्थ है वह कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटी सी क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी कंप्यूटर के एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर से जोड़ दिया जाता है तो उसे जो है स्थायी क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो आईसी चिपों का निर्माण जो है सेमीकंडक्टर से किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस है, तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस जो है यह माउस है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है वैयक्तिक नेटवर्क जो है एक प्रकार की कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, बाकी वैन, लैन और मैन जो है कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबी प्रयोग किया जाता है, तो एमबी जो है इसका जो है मेगाबाइट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान जो है वह यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में रहती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना जो है उपयुक्त सभी जो है सही है, खतरों के अवशोष से बढ़ोतरी कराता, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, यह जो है कंप्यूटर का जाल क्रमित करना इसका फायदे हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है यह इनमें से किसी ने नहीं किया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में जो है 10,48,576 बाइट होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस रेंज होता है, तो सुपर कंप्यूटर की लंबाई के लिए जो रेंज होता है वह होता है 64 बिट तक होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारैम का उदाहरण है, तो पारैम का जो उदाहरण है वह सुपर कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण है यह पुणे में हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः जो है प्रोग्राम को नष्ट करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडोज़ एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में विंडोज़ जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो निम्नलिखित में से उस यंत्र का मोडेम नाम है जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो कंप्यूटर सिस्टम को जो भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है उसे जो है हार्डवेयर कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम है एक प्रकार का, तो सीडी रोम जो है मैग्नेटिक मेमोरी है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर
ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसे जो है इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो वह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बताता है कंप्यूटर को कि इसका प्रयोग जो है कैसे करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबेल और जावा जो है किसका भाषा के उदाहरण है। तो यह जो है कंप्यूटर भाषा के उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है। तो लगभग जो है 1000 मेगाबाइट जो है गीगाबाइट के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम मतलब नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह जो है विंडोज़ 7 है। अभी जो है एट द प्रेजेंट टाइम में विंडोज़ 10 आ गई है। तो आप अगर ऑप्शन में अगर विंडोज़ 10 दी हुई है तो आप विंडोज़ 10 लगाएंगे, नहीं तो विंडोज़ 7 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM क्या सॉफ्टवेयर है। तो IBM जो है एक प्रकार की कंपनी का नाम है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्या है। तो गूगल जो है सर्च इंजन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है। तो आंकड़ों को कंप्यूटर में डालना एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या संग्रह उपकरण है सिवाय किसे छोड़कर। तो सिवाय जो है प्रिंटर के छोड़कर निम्नलिखित में से समस्त संग्राहक उपकरण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग जो करते थे वह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो संबंध है यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS का आकार कैसा होता है। तो CDS का जो आकार है यह गोल होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। तो CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। तो CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। तो वेबसाइट के मेन पेज को जो है होम पेज कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द जो है वह प्रोग्राम है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को जो है मदरबोर्ड कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है। तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे उपकरणों को जो है हार्डवेयर माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपार्टमेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो निम्न में से जो है कंपार्टमेंट कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह CPU होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को जो है रोम कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपार्टमेंट को जो है हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेस्टेंट्स नष्ट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर बंद होने पर जो है
मेमोरी के कंटेंट्स जो है नष्ट हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी का पूर्ण रूप है, तो डीटीपी का जो पूर्ण रूप है वह डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS का विस्तृत रूप है, तो BIOS का जो विस्तृत रूप है यह जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस का पूर्ण रूप है, तो डॉस का जो पूर्ण रूप है वह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PDA का पूर्ण रूप क्या है, तो PDA का जो पूर्ण रूप है वह पर्सनल डिजिटल एक्सिस्टेट है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JDBC इसका सुचालक है, तो JDBC जो है वह जावा डाटाबेस कॉन्टिक्यूटिविटी का जो है सूचक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन किसका लघु रूप है, तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क का जो है लघु रूप है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का विस्तृत रूप है, तो HTML का जो विस्तृत रूप है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का विस्तृत रूप है, तो ईमेल का विस्तृत रूप जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं, तो कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन जो है यह इनपुट डिवाइस के जो है उदाहरण है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का समांतर पूर्ण रूप है, तो केबी का जो है वह होता है किलोबाइट, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो OCR का जो पूर्ण रूप है वह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII का पूर्ण रूप क्या है, तो ASCII का जो पूर्ण रूप है वह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में कौन से संदर्भ है, तो कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से जो संदर्भ है वह है बेबेज। चार्ल्स बेबेज ही जो है कंप्यूटर के आविष्कार किया था और फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हीं को कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो है जावा जो है हार्डवेयर नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वह जो है प्रोग्राम में रहता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है निम्न में से जो है मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधित यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो कंप्यूटर के डाटा का CPU से जो है कंप्यूटर प्रोसेसर से जो है अंतरण के माध्यम से जो है डाटा प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए जो है वह फुल डुप्लेक्स का जो है डाटा संचार भेजने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर क्या है, तो आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है यह
जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश जो है उच्च गति एक ऐसा नेटवर्क है जो कि किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। तो यह जो है लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि शहर या नगर के स्थानीय नेटवर्क को जो है जोड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो है यह माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टा विस्टा है एक प्रकार का। तो एल्टा विस्टा जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो उस युक्ति को जो है मोडेम कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो उसे जो है मोडेम कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है। तो टीबी जो है टेराबाइट जो है मेमोरी का सबसे बड़ा जो है माप है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है साइंस डायरेक्ट जो है एक प्रकार की सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल है, अल्ट्रा विस्टा है, ऑर्कुट है, यह सब जो है एक प्रकार की सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्था द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो संचार नेटवर्क जो है जो कि बड़ा राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण है वह स्कैनर है। स्कैनर जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलोगो भाषा विकसित हुई। तो प्रोलोगो भाषा की विकसित जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोग है। तो ब्लॉग शब्द जो है वह वेबलॉग शब्दों का संयोग है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कंट्रोल करने वाली संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर कंट्रोल करने वाली संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में से जो है अंडरस्टैंडिंग का जो है कार्य नहीं करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो वह जो कंप्यूटर का भाग है जिसे छुआ नहीं जा सकता तो वह जो है सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं बल्कि हार्डवेयर को छू सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन संयोगी है। तो डाटा में जो सबसे बड़े और सबसे छोटे में जो है पहले केबी आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है। तो ऑप्शन डी जो है सही है छोटे से बड़े क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो इंटरनेट संबंधित पद नहीं है यह जो है प्रिंटर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। तो कंप्यूटर का जो अधिकांश प्रोसेसिंग है यह सीपीयू में होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो स्टोरेज माध्यम नहीं है वह कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम लोग सिर्फ टाइप कर सकते हैं बल्कि इसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो सामान्य नाम है वो है मोडेम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो है 4 बीटों के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है? तो निम्न में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है यह सुपर कंप्यूटर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को जो कहते हैं वो वार्म बूटिंग कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है वह है टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि यह प्रिंटर का कार्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम इनपुट का भाग है? तो निम्न में से जो है सिस्टम यूनिट का जो भाग है वह जो है सीपीयू है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है वह एक्सेल है। एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होता है? तो ईमेल पते के 2 भाग में जो है प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम, मतलब जो प्रयोग कर रहा है और जिसको भेजा जा रहा है उसी में जो है ईमेल पते का जो है नाम होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वास्तविक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो भी एग्जाम होता है उसमें जो उत्तर पत्रिका को जांचने के लिए जो है OEMR का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो है वह डेटा प्रविष्टि से त्रुटियां से होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी, मतलब किस की का प्रयोग होता है? तो MS डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन पर जाने के लिए जो है वह एंटर का प्रयोग किया जाता है। एंटर प्रेस करने पर दूसरी लाइन के में आप चले जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? तो इंटर की का जो अन्य नाम होता है वह होता है एक्सिक्यूटिव की। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो डेटा शब्द जो है वह डेटम का बहुवचन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? तो वायरस का मतलब होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो यह जो था टॉप 222 क्वेश्चन थे कंप्यूटर विज्ञान से। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।